हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल वी आर जीनियस। तो दोस्तों, चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ एक ईगल या आप कह सकते हो बाज की लाइफ के बारे में, और ये कैसे ह्यूमंस को इंस्पायर करता है कठिन परिस्थितियों में सामना करने के लिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, दुनिया में 10,000 से ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती है ईगल्स की, और ईगल को पक्षियों का राजा भी कहते हैं क्योंकि उसकी स्पीड बड़ी कमाल की होती है और उसमें ताकत भी बहुत होती है। इसके अलावा ये बहुत बहादुर पक्षी होते हैं जो किसी से भी लोहा लेने से बिल्कुल नहीं कतराते हैं। ये आकाश में 10,000 फीट पे उड़ते हैं और ये बिना पंख हिलाए भी उड़ सकते हैं। यहाँ तक कि अगर बात करें तो ये कई गुना वज़नी जानवरों को भी ऊंचाई से छोड़ के उन्हें मार देते हैं। और इनकी रफ़्तार के बारे में बात करें तो एक नॉर्मल ईगल की रफ़्तार 120 किलोमीटर से स्टार्ट होती है, और कुछ ईगल जैसे गोल्डन ईगल हो गई उसकी रफ़्तार तो 322 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। और ये अलग अलग ईगलों की स्पीड अलग अलग होती है। जैसे इंसानों में हर एक का दिमाग अलग अलग होता है, वैसे इनकी रफ़्तार भी बहुत अलग अलग होती है। लेकिन ये बहुत ही तेज़ शिकारी होते हैं और ये एक ही जगह रहना पसंद करते हैं। ये तभी अपना जगह छोड़ते हैं जब उन्हें भूख लगती है या फिर उस जगह पे उनको खाना नहीं मिल रहा है। अब इनका जो घोंसला होता है वो भी बहुत बड़ा होता है। ये 2 से 4 फीट लंबा होता है, और ये जो ईगल रहते हैं ये यूवी रेस को देख सकते हैं। मींस इनमें यूवी रेस देखने की बहुत ही अच्छी काबिलियत होती है। ईगल दूर से ही अपने विरोधी को देख लेते हैं, और उनकी दोनों आँखें जो हैं वो 2 बंदियों पे फोकस कर सकती हैं एक वक्त। मीन्स वो एक वक्त पे 2 शिकार पे नज़र रख सकते हैं। और इनकी जो गर्दन होती है वो 270 डिग्री तक घूम जाती है। मीन्स उनको ऑलमोस्ट 3/4 भाग दिखता है। अब बात करते हैं कि इनके बच्चों में भी कैसे गुण पाए जाते हैं। तो इन बच्चों का भी जो जीवन है बहुत स्ट्रगल से रहता है। ये बहुत जल्दी बड़े होते हैं और इनकी माँ इन्हें खुद उड़ने की ट्रेनिंग देती है और इन्हें बहुत ही ऊपर से छोड़ती है। जब तक वो बच्चे सीख ना जाएं, माँ उनके साथ ये ट्रेनिंग करती रहती है, जिससे वो आगे चल के काबिल हो जाते हैं। और इनमें जो नर बाज का वज़न है वो मादा बाज से 25% तक कम होता है, और जो मादा बाज रहती है वो अपने अंडों को लगभग 35 दिन तक सेती है। उस वक्त खाने लाने की जो जिम्मेदारी है वो नर बाज की होती है। लेकिन जो मादा बाज रहती है वो नर बाज के मुकाबले ताकतवर होती है। इनकी आंखें इतनी शानदार है कि यूवी रेस देख सकती हैं, और इनकी दोनों आंखों का जो वज़न है वो इनके दिमाग से ज़्यादा होता है। तो इसमें कुछ चीज़ें आपको पहले से ही समझ आने लगी होगी क्या क्या कॉमन है इनमें और इंसानों में। इसके अलावा कुछ और ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको जानने चाहिए। एक ईगल अपनी पूरे जीवन काल में ऑलमोस्ट 75 साल तक जीते हैं। उनकी आयु काल 20 से 75 वर्ष के बीच होती है। लेकिन जब वो 40 साल के हो जाते हैं, मीन्स वो अपनी मिड एज में रहते, लाइक हमारे जैसे 30 हो गया वैसे, तो उनकी जो चोंच रहती है वो टूटने लगती है, मीन्स या मुड़ जाती है। इसके अलावा उनके नाखून कमज़ोर हो जाते हैं जिससे वो शिकार नहीं पकड़ पाते। उनके पंखों का वज़न बढ़ जाता है जिससे उन्हें उड़ने में भी प्रॉब्लम होती है। उसी प्रकार जैसे हमारे 30s में हमारी अगर जॉब ना लगे तो हम बहुत बेकार हो जाते हैं, हम सेटल नहीं होते, तो हमें एक प्रॉब्लम फिर से आने लगती है। किसी किसी की 30s में जाके उसकी पुरानी जॉब छूट जाती है जिससे फिर वो स्ट्रगल होने लगता है। तो इस समय इसके 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो दूसरे चीलों द्वारा लाए खाने पे भरोसा करे या फिर अपने शरीर को त्याग दे। जैसे हम पे होता है कि 30s के बाद अगर हमें जॉब सेटल नहीं मिल रही है तो हम कोई भी जॉब कर लेते हैं, नहीं तो बहुत लोग वेट करते हैं कि तब तक मैं कोई अच्छा जॉब नहीं करूँगा जब तक मेरे मतलब की ना मिल जाए। पर ये क्या चुनते हैं, ये एक दर्द की लाइफ चुनते हैं और पूरे 6 महीने तक कठोर परिश्रम करते हैं। ये अपने नाखूनों को पत्थर पे रगड़ रगड़ कर छोटा कर देते हैं, अपनी चोंच को तोड़ देते हैं, यहाँ तक कि वो अपने पंखों को भी निकाल देते हैं काफ़ी हद तक, और इनसे खून भी निकलता है, पर ये उन्हें बर्दाश्त करते हैं। फिर 6-7 महीने के बाद इन्हें नए चोंच, ताकतवर नाखून और खूबसूरत पंख वापस आ जाते हैं, जिससे वो फिर से 30 साल तक आराम से रह सकते हैं। तो इनकी लाइफ भी बहुत स्ट्रगल वाली होती है।
उसी प्रकार जैसे हमारे टाइम अगर हमारे 30s या 32 में कोई जॉब चली जाए तो हम नॉर्मल इधर उधर जॉब करने लगते हैं और स्ट्रगल करने लगते हैं और तब तक वेट करते हैं कि जब तक हमें कोई अच्छी जॉब नहीं मिल जाए। हम वेट इस चीज़ का नहीं करते कि हमारी जब बहुत अच्छी जॉब लगेगी तभी हम अपना काम करेंगे। ये चीज़ 20s के लोगों को भी सोचना चाहिए। जो 18 से ऊपर ईयर्स के हैं वो भी बोलते हैं कि मैं सबसे अच्छी जॉब करूंगा, नहीं मुझे इसी जॉब में करना है। लेकिन बहुत ऐसे लोग भी हैं जो 18 के बाद तुरंत काम पे भी लग जाते हैं या कुछ तो उससे पहले भी लग जाते हैं। चाहे उन्हें जॉब कोई भी हो, उन्हें जस्ट एक्सपीरियंस गेन करना है और अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। तो हमें भी कम से कम किसी चीज़ से हिचकिचाना नहीं चाहिए, चाहे रास्ता थोड़ा कठिन ही क्यों ना हो। तो इस प्रकार ईगल भी हमें बहुत मोटिवेट कर सकता है। ये चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, इसलिए हम जल्दी नहीं समझ पाते हैं। लेकिन अभी मैंने ऑलमोस्ट जो आपको बता दिया है। एटलीस्ट अगर आपको कोई जॉब नहीं भी मिल रही है तो जो जॉब अगर आसपास आपको थोड़ी कम सैलरी में मिल रही है तो फ़िलहाल कर लीजिए। एक बार अगर आप जॉब के साथ अटैच हो जाएंगे या अपनी लाइफ में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो बाकी रास्ते आपको बहुत मिल जाएंगे और हो सकता है उसी में आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो इस प्रकार ईगल भी हमें मोटिवेट करता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कोई भी टॉपिक पे वीडियो बनाना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछो। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू।